इदम श्री सद्गुरुवे नमः। श्री कृष्णम वंदे जगतगुरु। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 71 डे 7। हमारी अंतस चेतना ही वास्तविक गायत्री। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का सानिध्य है, उनकी प्राण ऊर्जा हमारी रगों में फैल रही है। हमारा प्राण ही अब गुरुदेव के प्राण को समर्पित हो चुका है और गुरुदेव माता जी का ही प्राण हमारे भीतर बह रहा है। यही धारणा के साथ जीवन को जीना है। अगर हमने यहाँ तक के स्वाध्याय सारे सुने हैं, लगभग 8, 10, 15, 20 भी सुने हैं ना, तो समझ लीजिए कि महाकाल का प्राण हमारे भीतर बह रहा है, हमारी रगों में वही है। उन्हीं की दिव्यता, उन्हीं की संभावनाएं हमारे भीतर सारी जागृत हो चुकी हैं। अब परम पूज्य गुरुदेव ने कल हमें बताया कि अगर आपको अच्छी फसल चाहिए तो आपको गेहूं के साथ कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको चमकता हुआ बर्तन चाहिए तो आपको बर्तन को उसकी जंग हटाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे ही अगर हमारी देह में अंदर जंग पड़ी है, देह के अंदर जंग लग गई है, तो इसको साफ करना पड़ेगा और इसको साफ हम ही कर सकते हैं, कोई आजू बाजू से आके कर नहीं सकता है। और उसके लिए गुरुदेव ने साधना का तरीका बताया, उपासना का तरीका बताया, निराई गुड़ाई बताई कि आप देखो, और फिर सिंपल टूल्स भी बताए कि हम कैसे एकमात्र विचारों को पकड़ने का अभ्यास करके हम अपने अंदर चेतना को परिवर्तित कर सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं, ये ना तुम्हारे जैसे लोगों का काम होगा जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, हमें रोजी रोटी भी तो कमानी है। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन पैटर्न है कि भैया तुम औरतें खाली होती हो, तुम्हारे पास तो कोई काम नहीं है, हम लोग जाते हैं बाहर पैसा कमाने। या फिर जो वर्किंग वुमेन है वो भी कह देती है टाइम नहीं है। अपने आप से पूछो टाइम क्यों नहीं है। कल इस पर भी बात हो रही थी, पैसा कमाना है। पैसा तो बहुत कमा लेता है इंसान, और आप लोगों ने खूब पैसा कमाया और आप आगे भी खूब कमाए। बहुत सारी प्रार्थना सबके लिए कि खूब कमाओ, खूब कमाओ। शांति है क्या? क्यों कमा रहे हैं पैसा इंसान? क्यों कमा रहे हैं हम? आर वी रिलैक्स? आर वी हैप्पी? परमानेंट हैप्पीनेस, अकाउंट बैलेंस भरा पड़ा है, लेकिन सुकून है, आनंद है। क्या पैसा है तो कोई गारंटी है कि घर में बीमारी नहीं आएगी? पैसा है तो कोई गारंटी है कि घर में लड़ाई झगड़े डिवोर्स नहीं होंगे? पैसा है तो कोई गारंटी है कि आपका बच्चा आपका आज्ञाकारी बनेगा, आपका कहना मानेगा? पैसा है तो ये गारंटी है कि माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा? चेक करके देख लीजिए, क्या पैसे के साथ ये गारंटी आती है? कोई भी एक गारंटी आ रही है पैसे के साथ? नहीं आ रही ना। गायत्री के साथ आती है, सारी गारंटी आती है। सही तरीके से गायत्री कर लीजिए, एक एक गारंटी है, आप अंदर से बदलने लगते हैं। पैसा बाय प्रोडक्ट है, पैसा एक बाय प्रोडक्ट है। अब क्या हो रखा है, पैसे के लिए हम लोगों ने एक एनर्जी क्रिएट कर रखी है। मनी इज वेरी डिफिकल्ट टू अर्न। पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है। पैसा पेड़ पर उगता है क्या? ये मैंने अभी लेटेस्ट समझा और मुझे समझ में आया कि एक्चुअली हमारी क्रिएटेड एनर्जी है। बहुत आसान है पैसा कमाना, बहुत मुश्किल नहीं है क्या पैसा? ब्रह्मांड का एक छोटा सा 5 शक्तियों में से एक शक्ति है, और बहुत छोटी शक्ति है जिसको हमने बहुत बड़ा बना रखा है, और इतना बड़ा बना रखा है कि बड़े के साथ भारी बना रखा है। हम इसको भव्य बना ले, इसको दिव्य बना ले, यानी हम श्री की इंटेंशन पर चले जाएं। पैसा और प्रेम साथ साथ संभव नहीं है। लोभ, पैसे की जो वृत्ति है ना, पैसे की जो आवृत्ति है, उसमें लोभ छुपा है। श्री में जब हम पैसे को श्री की तरफ ले जाते हैं तो उसमें सद्भावना छुपी है। जब कोई आपका बहुत मंगल करता है, या जैसे आपके घर में नाती पोते आए, तो आप उन्हें किस एनर्जी से देते हो? पैसा, आशीर्वाद के साथ देते हो। तब आप पैसा नहीं दे रहे होते हो, आप भावना दे रहे होते हो। श्री एक भावना है, बहुत दिव्य भावना, बहुत प्रेम की भावना, बहुत अपनत्व की भावना। अब देखो, जब आप अपने घर में किसी को कुछ दे रहे होते हो श्री की भावना से, अपने नाती पोतों को, अपनी बहुओं को, बेटियों को, त्योहारों पर उनके लिए कुछ खरीद कर ला रहे होते हो, तो उसमें आप एक भावना डाल रहे होते हो, और उस भावना से चीज लाकर देते हो। तो उसमें अमाउंट मैटर नहीं करता कि चीज कितने की है। कई बार 100 रुपए की चीज भी दिल जीत लेती है, और कई बार 1 लाख की चीज भी काम नहीं कर पाती। तो श्री एक भावना है, और पैसा एक दुर्भावना हो सकती है, क्योंकि पैसे की एनर्जी में क्या हो जाता है, कैलकुलेटिव बुद्धि आ जाती है, एक घबराहट आ जाती है, हम ब्लेस करके नहीं दे पाते हैं। तो श्री की इंटेंशन के साथ मनी को मैनिफेस्ट किया जा सकता है, ये बहुत सिंपल है। तो गुरुदेव कह रहे हैं, अगर आपको सही तरीके से पैसा भी कमाना है, अगली हेडिंग ये है, तो भी तो मनोयोग से कमाओगे। हरामखोरी का पैसा तो किसी को मिला ही नहीं आज तक, कहीं भी नहीं मिला। आप विचार करके देख लीजिए, हार्ड एफर्ट। मनोयोग क्या है? योग, मन से किए हुए काम में हमें श्री अपने आप प्राप्त हो जाती है। हमें पीछे पीछे भागना नहीं पड़ता पैसे के, पैसा अपने आप आ जाता है जब हम सही दिशा में सही उचित एफर्ट लगाते हैं। और फिर ये जो एप्लीकेशन है, ये जो थंब रूल है, ये सभी पर बराबर अप्लाई होता है, सभी पर। तो ऐसा नहीं है कि हम ये कह दें, या ये जो एनर्जी हमने क्रिएट कर रखी है, अरे तुम लोगों को, औरतों को काम ही क्या है ये सब सुनने के सिवा? नहीं, जो हाउसवाइफ है वो आपका कितना पैसा बचा रही है, आपको इसका आइडिया ही नहीं है। कभी ध्यान से देखिए, एक हाउसवाइफ को डिलीट कर दीजिए घर से 1 महीने के लिए, आप देख लीजिए आपके एक्सपेंस कहाँ चले जाएंगे।
खाना बाहर से, खिचड़ी भी मंगाओगे ना बाहर से तो भी बहुत पैसा जाएगा। तो एक हाउसवाइफ क्या करती है, इसका हमें आइडिया नहीं है। तो उस शक्ति से, उस दृष्टि से देखने की कोशिश कीजिए कि शी इज अ अर्निंग मेंबर, शी इज अ इनडायरेक्ट अर्निंग मेंबर, और उसके पास ही वो श्री की भावना है। वो जो अन्न दे रही है, जो अन्न आपको बनाकर खिला रही है, उसी में प्राण डाल देती है। बहुत शक्ति है भावनाओं में। अब हम इन भावनाओं के स्तर पर अपने आप को ऊंचा उठा लें, लोभ की एनर्जी से बाहर आ जाएं। अगर हमें गायत्री करनी है तो लोभ, मोह और अहंकार, ये तीनों एनर्जी पैरेलली हमें चेक करनी पड़ेगी अपने अंदर कि कब कौन सी एनर्जी पर हम झूल रहे हैं। ये तीनों एनर्जी और बाकी सारे जो विकार है वो इसके भाई बहन है, इन्हीं का मैनिफेस्टेशन है 100%। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि पैसा भी कमाना है तो पैसा सावित्री है। सावित्री भी सत्यवान जैसों के पास आती है। सिंपल सी बात है, सत्य है तो आएगी, नहीं तो आप कमा लीजिए। सुख शांति साथ में ला रही है क्या? पैसा कहाँ जा रहा है, कितनी चीजों में बर्बाद हो रहा है, नुकसान कितने हो रहे हैं, चेक करके देख लीजिए, पता चलेगा। इनफ्लो और आउटफ्लो की कैलकुलेशन देख लीजिए। बहुत लोग कहते हैं हमारा तो पैसा हॉस्पिटलों में ही जाता रहता है, हमारा पैसा तो बीमारी हारी में जा रहा है। देख लीजिए कैसे कमाया था, क्यों क्यों जा रहा है, कभी ब्लेस किया? हर समय लोभ की एनर्जी से तो नहीं कमाया। चेक करने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। कार्मिक अकाउंट भी कई बार पूरे होते हैं। हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारा ही किया हुआ गलत कर्म है या कुछ अनुचित है। हो सकता है कुछ दिव्य चेतना है, कुछ बहुत अच्छी चेतना है, भगवान चाहता है कि वो हॉस्पिटल को जाके ब्लेस करे, इसलिए हॉस्पिटल के चक्कर लगवा दिए। और इससे ज्यादा सरल क्या कटेगा कर्म और प्रारब्ध। तो गुरुदेव लिख रहे हैं, अकल की बाबत हमने कहा और शरीर की बाबत हमने कहा। लीजिए अब आपको पैसे की बात भी बता देते हैं। अकल की बात समझा दी, हमको सबको समझ में आ गई, इतनी अकल तो है कि अकल समझ में आ गई कि अकल को हमें कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। शरीर को करना है तो कैसे करना है वो भी बताया कि पहलवान बनना है तो उसके लिए मनोयोग तो वहां भी। अब पैसे की भी बता देते हैं। बेटा, बाटा नाम का एक मोची था। 12 वर्ष की उम्र में उसके माताजी का देहांत हो गया था, पिताजी का देहांत हो गया था। जूते सीने सड़क पर उसने शुरू किए, लेकिन इस विश्वास के साथ शुरू किया कि जूते की मरम्मत के साथ सिद्धांत जुड़े हुए हैं और हमारा प्रत्यक्ष प्राण जुड़ा हुआ है। बाटा कंपनी की बात कर रहे हैं गुरुदेव यहाँ, बाटा कंपनी की। कितनी बड़ी कंपनी है बाटा, कितनी बड़ी, हमें अंदाजा है इस बात का। कोई शहर ऐसा नहीं है जब बाटा के शोरूम ना हो। और उन्होंने कहां से शुरू किया था? मोची से शुरू किया था, मोची से। और लेकिन जब उन्होंने वो काम किया तो उन्होंने प्राण डाल दिया। ये मेरा काम है, मुझे पूरी शिद्दत से करना है, मुझे पूरे एफर्ट से करना है। मेरा प्राण, मेरा मन इसमें जुड़ा हुआ है और मुझे जिसको भी देना है बेस्टेस्ट देना है, कोई चिटिंग नहीं करनी इसमें। मतलब ऐसे समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि अगर हम टीचर है मान लीजिए, तो टीचर अगर अपना आउटपुट इस आधार पर दे कि उसकी सैलरी कितनी है, या उसकी सैलरी लोकली तो नहीं गई, या प्रिंसिपल का बिहेवियर उसके लिए कैसा है, तो वो सच्ची टीचर नहीं है। एक शिक्षिका है, एक शिक्षक है, उनका जो मूल उद्देश्य होना चाहिए वो बच्चों को शिक्षित करना होना चाहिए। उसमें प्राण लगा दो, उसमें जान लगा दो, उसमें पूरा मन लगा दो, विदाउट लुकिंग एट द सैलरी, विदाउट लुकिंग एट द बिहेवियर ऑफ द प्रिंसिपल और द मैनेजमेंट। नहीं, आप देखिए बच्चों से आपको इतना प्रेम मिल जाएगा, इतना प्रेम मिल जाएगा, इतना सम्मान मिलेगा कि बच्चे लाइफ लॉन्ग आपको याद करेंगे, लाइफ लॉन्ग। वो कुछ बंद भी जाएंगे ना तो याद करेंगे। और कई बार क्या होगा, वो बच्चे कुछ बन जाए तो लौटकर आपके पास आ जाएंगे, कि आपको क्रेडिट देने आ जाएंगे। क्या पैसे से ज्यादा है ये? आप एनर्जी नाप लीजिए। अब भावनाओं को जो पोषण मिलेगा यहाँ पर, वो कितना सुकून देने वाला होगा, कितना आनंद देने वाला होगा, कितना दिव्य होगा। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि उन्होंने ना उसमें प्रेस्टीज पॉइंट जोड़ा, ना ईगो जोड़ी, ना ये सोचा कि ये काम छोटा है या बड़ा। उन्होंने अपने काम का सम्मान किया, भले ही ये काम मोची का है, बट आई एम गोइंग टू रेस्पेक्ट इट। तो काम सफाई का हो, सफाई कर्मचारी का हो, या क्लर्क का हो, या घर का हो, हाउसवाइफ वाला हो, चाहे ऑफिस में सीईओ का हो, चाहे ऑफिस में बिल्कुल छोटी सी पोस्ट हो सिक्योरिटी गार्ड की, कोई बात नहीं, अपने काम का सम्मान, रिस्पेक्ट व्हाट यू आर डूइंग। अगर हमें पैसे की एनर्जी चाहिए तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम रिक्शा वाले हैं, हम ऑटो वाले हैं, हम गरीब हैं। नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं है ये सब। हम एक मानव है, हम एक मनुष्य देह में आए हैं और ये हमारा कर्म योग है, ये हमारा कर्म है और हम इस काम का सम्मान करते हैं। अरे हम ऑटो वाले हैं, रिक्शा वाले हैं तो क्या हो गया, इससे हमें श्री आती है, इससे हमारी रोजी रोटी चलती है, तो इस ऑटो का सम्मान है। आप लैपटॉप पर बैठे हैं, आप अगर सिस्टम पर काम करते हैं, लैपटॉप पर काम करते हैं, कॉर्पोरेट में काम करते हैं, अपने ऑफिस को ब्लेस कीजिए, लोगों को ब्लेस कीजिए, सम्मान कीजिए। अरे वाह, मेरे पास ये योग्यता है, मैंने ये डिग्री हासिल करी, कितनी मेहनत करी थी, इसके बिहाफ पे मुझे ये नौकरी मिली, आई विल रिस्पेक्ट दिस जॉब। प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, रिस्पेक्ट योर एनर्जी, रिस्पेक्ट योर जॉब, रिस्पेक्ट द पीपल अराउंड।
जिन लोगों ने वो अपॉर्चुनिटी दी उनको रिस्पेक्ट कीजिए, यूनिवर्स को रिस्पेक्ट कीजिए। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुलते चले जाएंगे। इतनी इतनी नौकरियां मिलेंगी कि आपको ये मुश्किल हो जाएगा चूज करना कि मैं कौन सी उठाऊं। करंट को तो ब्लेस करो, क्योंकि जिस नौकरी में आज आप हो वो आप इसलिए हो क्योंकि वो आप ही ने मैनिफेस्ट करी है, पहली चीज। दूसरा, आपका कार्मिक सेटलमेंट वो कैसे होगा? ये आप ही ने, आपके अकाउंट में वहां से श्री आ रही है, उसकी आप रोटी खा रहे हैं और आप उस ऑफिस को, उस बॉस को, उसको ब्लेस नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर आप दे कहां रहे हैं लौट के? आप केवल ले रहे हैं और लेते जा रहे हैं, और वो भी संकीर्णता से ले रहे हैं। तो उन्होंने मोची के काम का भी रेस्पेक्ट किया। उन्होंने अपने हुनर को कहा थैंक यू सो मच, कम से कम मुझे मोची का काम तो आता है। आई रेस्पेक्ट माई वर्क। लोग कहते हैं बोलती बहुत हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं बोलती हूँ, और ये अच्छा, ये बोलना बहुत लोगों की लाइफ में बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है। आई एम रिस्पेक्टिंग दिस श्री प्रिया। बहुत रिस्पेक्ट है मेरे मन में, बहुत सम्मान है कि मेरे गुरु ने मुझे इस कार्य के लिए चुना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एनर्जी के पैसा आएगा या नहीं, बाई प्रोडक्ट है। आप लोगों को एक धारणा है लोगों की कॉमन कि यूट्यूब है तो बहुत पैसा होता होगा, ये एक मिथ्या धारणा है। यूट्यूब के बहुत सारे तरीके हैं। अभी मुझे 3 साल हो गए, अभी तक मेरे पास एक भी श्री नहीं आई यूट्यूब से, लेकिन मैं कर रही हूँ। भविष्य में आनी होगी तो आ जाएगी। मोस्ट वेलकम है, विद ग्रेटिट्यूड। अगर यूट्यूब देना चाहे, अगर आप लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट डालते हैं, वर्ल्ड व्यापी, विश्वव्यापी, विश्व में इस कंटेंट को पहुंचा देंगे, तो श्री तो बाई प्रोडक्ट आ जाएगी। जब आनी होगी, नहीं आनी होगी, मेरी आत्मा को सुकून आता। आप लोग जब एक एक मंत्र पढ़ते हैं, एक एक सद्भावना भेजते हैं, मैं आपसे मिली या नहीं मिली, अंतर नहीं है, लेकिन आत्मा को सुकून आता है। जब सोती हूँ ना, इतनी रिलैक्स होकर सोती हूँ, इतना गुरुदेव माता जी का प्रेम अनुभव करती हूँ। अब बताइए, पैसे से कंपेयर किया जा सकता है? इतना आशीर्वाद मिलता है। और श्री पता नहीं कभी भी किसी भी सोर्स से आ जाती है। मेरा कोई काम रुका नहीं आज तक, संग्रह है या नहीं, पर कोई काम इस देह का रुका नहीं। तो अगर हम पैसे के पीछे भागेंगे तो शायद हम बहुत पैसा कमा लेंगे, लेकिन सुकून, शांति, आशीर्वाद, सद्भावना वो कैसे कमाएंगे? अपने बच्चों से इमोशनल बॉन्डिंग वो कैसे कमाएंगे? अपने माता पिता का आशीर्वाद वो कैसे कमाएंगे? शायद नहीं कमा, क्योंकि अगर लोभ की एनर्जी पर भागेंगे तो हमेशा एंजाइटी, स्ट्रेस पर रहेंगे। तो स्टार्ट ब्लेसिंग द योग्यता। जो भी प्रतिभा आपको मिली है उसको ब्लेस कीजिए, जो भी योग्यता आपको मिली है उसको ब्लेस कीजिए। फिर अपने लिए ये मत सोचिए कि हम तो छोटे डॉक्टर हैं, हम तो छोटे इंजीनियर हैं, हम तो छोटे यूट्यूबर हैं, हम तो छोटी सी हाउस वाइफ हैं, हम तो छोटी सी नौकरी में। कुछ छोटा नहीं है इस संसार में, कोई काम छोटा नहीं है। कहीं से तो सभी शुरू करते हैं, शुरू तो किया, बहुतों से तो बहुत बेटर है, और बहुत मेहनत करी आपने, अपनी मेहनत को थैंक यू बोलिए। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं, उनका एक ही उद्देश्य होता था, क्या? जूता घटिया नहीं बनना चाहिए, जूता ऐसा बने कि जो पहने वो कहे वाह, आराम आ गया। उनकी इंटेंशन क्या थी? लोगों को जूता देना नहीं, लोगों को आराम देना। उनके लोगों के पैरों में बहुत दर्द रहता है, सद्भावना जुड़ी हुई थी। लोगों को तकलीफ रहती है, लोगों को दुखता है पैर, हर तरह के लोग आते हैं। तो इंटेंशन क्या थी? सद्भावना। जो पहने उसको आराम मिले, उसकी तकलीफ कम हो जाए। आप देखिए, बना तो जूता ही रहे थे, पर उस जूते में उन्होंने डाल दिया ना प्राण, उसमें उन्होंने भावना डाल दी। कितनी प्यारी भावना डाली, जो पहने उसका दर्द ठीक हो जाए, और लोगों के दर्द ठीक होने लगे। बाटा आजकल ऐसे ऐसे जूते लाता है कि सोल में दिक्कत है तो ये वाला जूता, यहाँ पर तकलीफ है तो ये वाला जूता, ऐसी प्रॉब्लम है तो वो वाला जूता। बाटा लेकर आ रहा है कि नहीं, और हम पहनते हैं तो हमें कंफर्ट मिलता है। हमने बाटा के डॉक्टर सोल सबने यूज करके देखे हैं, और जब कंफर्ट मिलता है तो दुआ निकलती है। हाय, चप्पल लाएंगे तो बाटा की लाएंगे। ये कहां से आया? उन्होंने डाला था यूनिवर्स में। हम ये नहीं कहते, ब्रांडेड लाने के लिए हम बहुत सारे ब्रांड हैं, हम और ब्रांड में जा सकते हैं, लेकिन जब बात कंफर्ट की आती है, जब तकलीफ से मुक्ति की बात आती है पैरों में दर्द के लिए, तो हम कहते हैं नहीं नहीं, इसके लिए तो बाटा की लाएंगे। वो पहन के ना बहुत आराम मिलता है। बहुत तकलीफ होती थी, वो तकलीफ नहीं फील होती। ये डाला किसने? ये बाटा को दे कौन रहा है? बाटा देह से रहे ना रहे, इस शब्द के साथ ये एनर्जी जुड़ी है, क्योंकि वो बाटा जो थे, उन्होंने, उनकी मूल एनर्जी ये थी, मुझे लोगों को कंफर्ट देना है। ऐसे पार्ले जी की कहानी है। पार्ले जी आज दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट क्यों है? पार्ले जी की मूल एनर्जी भारतवर्ष को ऊंचा उठाना थी। पार्ले जी बनाने वाले की मूल एनर्जी क्या थी? टाटा की ये थी। उस समय में जब पार्ले जी बना था, जब पार्ले जी मार्केट में पहली बार जब मैन्युफैक्चर हुआ था, तो अंग्रेज लोग कुकीज खाते थे, कुकीज। और वो कुकीज बड़ी रेपुटेटेड, मतलब बहुत हाई फाई चीज होती थी, और इंडिया के लोग उसके लिए तरसते थे और अपने आप को हीन मानते थे। ले, हमारे पास तो ये कुकीज पुकीज भी नहीं है। बस एक के मन में आ गया, मेरा भारतवर्ष नीचा फील करता है, मुझे भारतवर्ष को ऊपर उठाना है, मुझे एक ऐसा बिस्किट बनाना है कि भारतवासी भी कहें कि हम कुकीज खाते हैं।
अब कुकीज खाते हैं। तो एनर्जी वॉज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एनर्जी वॉज भारत की गरिमा को ऊपर उठाना है, भारत नीचे फील नहीं होना चाहिए, भारत को भी कुकीज देनी है। और पार्ले जी का मैन्युफैक्चर कर दिया, सिंपल और सस्ता। देखिए पैसे की एनर्जी नहीं थी, पार्ले जी का रेट आज भी वही की वही है, ब्रेड 5 रुपए से 50 की हो गई, पार्ले जी आज भी 5 रुपए में 2 रुपए में अवेलेबल है, आप देख लो। और पार्ले जी कहते हैं कि इतना पार्ले जी एक दिन में बनता है कि अगर पार्ले जी की पूरी लंबी लाइन खड़ी कर जाए कॉलम में, एक पार्ले जी को लगाया जाए हाइट के हिसाब से, तो चंद्रमा तक चला जाएगा, इतना पार्ले जी एक दिन में मैन्युफैक्चर होता है, ऐसा कहते हैं, गूगल करके देख लीजिए। एनर्जी क्या थी भारत वर्ष का, भारत का बिस्किट पार्ले जी है आज की डेट में, पार्ले जी है शक्ति, हर जबान पर पार्ले जी है, बच्चा बच्चा पार्ले जी खा रहा है, आज भी खा रहा है, आने वाले समय में भी खाएगा। पार्ले जी के पैरेलल कोई भी बिस्किट आकर खड़ा हो जाए, पार्ले जी की जो मूल एनर्जी है ना उसको नहीं बदल सकता। मूल एनर्जी थी भारतवर्ष का उत्थान, मूल एनर्जी थी तिरंगे का सम्मान, मूल एनर्जी थी भारतीयों को अच्छा फील कराना, उन्हें ये बताना कि तुम भी सुबह सुबह चाय के साथ कुकीज खा सकते हो, तुम भी सुबह सुबह चाय के साथ बिस्किट खा सकते हो। आप देख लीजिए वो एनर्जी कैसे नरिश कर रही है, कितने वर्ष हो गए आज। तो हम जिस भी प्रोफाइल में है आज, आज क्या करें, ब्लेसिंग डालें उस प्रोफाइल को। हमारे पास जो भी प्रतिभा है, जो भी योग्यता है, वो पैसा ला रही है या नहीं महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आप टीचर हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, आपको फीस मिले या नहीं मिले अंतर नहीं, फीस आएगी, जब वो बच्चे आगे जाके कमाएंगे तो फीस तो आ गई ना, अरे उनका पेट भराना, क्या दिक्कत है। अगर आप गुरुजी का काम कर रहे हैं, आराधना में जा रहे हैं, वो भी श्री है, आप कुछ दे ही रहे हो ना, कुछ ले तो नहीं रहे। एक एक काम को उचित एनर्जी से कीजिए, सही एनर्जी से कीजिए, ब्लेसिंग के साथ कीजिए, इतना सुकून लौट कर आएगा, इतना सुकून। और पैसा हाथ का मैल है भाइयों बहनों, कोई कमी नहीं पड़ती। और फिर परम पूज्य गुरुदेव गायत्री माता इस समय ढूंढ रहे हैं ऐसे लोग, कैसे लोग ढूंढ रहे हैं, ऐसे लोग जिनके ऊपर वो अपने खजाने खोल सके, और इसलिए खोल सके कि वो खजाने पाकर वो दुनिया को रोशन कर सके, वो संग्रह न करे, लालची ना बने। लालची को नहीं देगा भगवान आज की डेट में, लोभी को नहीं देगा भगवान, नहीं देगा। गुरुदेव कह रहे हैं, माँ लक्ष्मी कह रही है कि मैं रावण के हाथ में चली गई तो रावण तो मेरा मिसयूज करेगा, मुझे एक तो हरिश्चंद्र मिल जाए जो गुरु के कहने पे सर्वस्व दान कर सकता हो, मुझे एक तो, अभी हमने रतन टाटा जी का जीवन देखा, मुझे एक तो ऐसा मिल जाए जो कमाए और 70% दान में लगा दे देश के उत्थान में, कंट्रीब्यूशन की एनर्जी से। तो हम अपनी एनर्जीज को उस स्तर पर अपलिफ्ट करें कि ब्रह्मांड अपना खजाना हम पर खोल दे। हमारे साथ यह कि हमने 100 कमाया तो हम सोचते हैं 5% देंगे भगवान को, और 95 क्या करेंगे हमें पता नहीं है, अकाउंट भरने में लगे हुए हैं। हमारे आस पड़ोस में लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं, दुखी हैं, हमारा मन नहीं पिघलता, हमारे मनों में करुणा नहीं आती कि इतनी तकलीफ है चारों तरफ, हम उस पर कुंडली मार कर बैठ गए। अगर आप पैसे पर कुंडली मार कर बैठेंगे तो फिर नहीं आएगा, वो ब्लॉक एनर्जी के जैसे रहेगा। तो चलिए श्री का मैनिफेस्टेशन करते हैं, मनी अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएगा। इंटेंशन श्री, श्री की इंटेंशन रखते हैं, मनी मैनिफेस्ट हो जाएगा। अपने काम को ब्लेस करते हैं, अपनी सराउंडिंग्स को ब्लेस करते हैं, अपनी प्रतिभाओं को जो ईश्वर ने दी, जो योग्यताएं थी उनको ब्लेस करते हैं। आज सॉरी बोलते हैं, सॉरी हमने सही से समझा नहीं, ऑफिस को, वर्क को, सबको, और राइट एनर्जी से काम करेंगे। कोई भी काम करें, कुकिंग करें तो राइट एनर्जी, टिफिन का काम है राइट एनर्जी, मोची का काम है राइट एनर्जी, ऑटो वाले हैं राइट एनर्जी, कॉर्पोरेट में राइट एनर्जी, सीईओ है राइट एनर्जी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोफाइल, एनर्जी राइट। श्री की इंटेंशन और मैनिफेस्टेशन, फिर मनी भी होगा, सोशल शक्ति भी होगी, मेंटल भी होगी, इमोशनल भी, बाकी सब अपने आप आएगा। तो आज का स्वाध्याय यहीं पर पूर्ण विराम लेते हैं इसको, और इसको और डिटेल में समझेंगे अगर गुरु जी की इच्छा हुई, पर इतना भी काफी कंट्रीब्यूट करेगा ये निश्चित रूप से, लगता है ऐसा। तो सभी को बहुत बहुत आभार, सभी को बहुत सारा थैंक यू, और जो इतना प्यार आप लोग दे रहे हो ना, यही मेरी श्री है, तो इसके लिए बहुत सारा थैंक यू। इतनी सद्भावना, इतना प्रेम जो आप लोग दे रहे हो, और जब एक श्री मुझे तब मिलती है जब आप लोग इसको साझा करते हो। तो अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो इंसान की क्या क्या शक्तियां होती हैं, उसमें एक शक्ति है साझेदारी। आप इसको, इस कंटेंट को, परम पूज्य गुरुदेव की इस लेखनी को, जन्म शताब्दी पुस्तक माला की इस सीरीज को पूरे विश्व ब्रह्मांड में फैला दीजिए। बस यही सबसे बड़ी श्री है मेरी, यही सबसे बड़ा ग्रैटिट्यूड के फीलिंग है। अगर आप इस आत्मा को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो ये कंट्रीब्यूट कर दो, और बस उसके आगे तो बाकी सब अपने आप होता चला जाएगा, जैसे आपका मन करे, जो आपका मन करे। पर अगर आपको अच्छा लगा तो फिर आपके स्टेटस पर होना ही चाहिए, आपको अच्छा लगा तो आपकी सोशल नेटवर्किंग पर होना ही चाहिए। और बस इसी के साथ आज का स्वाध्याय इदम श्री सद्गुरुवे नमः
सभी की चेतना को कोटि कोटि नमन वंदन। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं और आपका परिवर्तन हो रहा है तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बना दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरी दुनिया में फैला दीजिए ताकि ऋषियों की और संतों की लेखनी से जन जन का जीवन बदल सके। जय हिंद, जय भारत।